शब्दसाहूनम् आनु कौन कौन से रूम में क्या अंतर है? ठीक है। और नाम कर्म चल रहा है। अनादि जिस कर्म के उदय से शरीर कांतिमान नहीं होता है उसे अनादि कहते हैं। कांतिमान का ऐसा है। इसके भेद भी अनेक अनेक प्रकार के हैं। जैसे आदि नाम कर्म है तो जरूर नहीं कि पूर्ण कांति हो, किसी में कम होती है, किसी में अधिक होती है। तो हीनादिक अनेक प्रकार के होते हैं। यशः कीर्ति ही नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीव की तारीफ होती है उसे यशः कीर्ति नाम कर्म कहते हैं। अब इसको ये संस्कृत पढ़ने वाले आप तो अब संस्कृतज्ञ बन गए हो। अब बताओ ये यशः कीर्ति ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा ऐसा क्यों लिखते हैं? यशः दुःखः पुनः क्या क्या तो सीधा सा लिख देते, यशस लिख देते। तो सा लिख देते। जब रूप चलाएंगे तो यशस की चलाएंगे। हाँ, व्यंजनांत मानकर ही रूप चलेगा। ये संस्कृत में लिखने की परंपरा है कि अंत में यदि दंती सा है, वो भी कौन सा सा दंती सा है, तो उसका क्या बना देंगे? विसर्ग बना देंगे। क्योंकि ब्राह्म में वो सूत्र है ना। नहीं, रेप शोर विसर्जी नहीं, विसर्ग का जो है सा बना देते हैं। ब्राह्मण ब्राह्म का सूत्र है। हाँ, ब्राह्म में भी यदि है तो का जो है अपने आप जैसे दुख लिखेंगे तो दुख, पुनः लिखेंगे तो पुनः पुनः।
प्रातः लिखेंगे, अपरातः है, हाँ तो विसर्ग बन जाता है। नहीं, दुख का वो शब्द है, सा से नहीं, फिर उसके पहले वो दुख शब्द है, हा, फिर सा बनाएंगे, फिर सा से विसर्ग बनाएंगे। मतलब ये जो विसर्ग हैं ये कोई ना कोई व्यंजन है विसर्ग, और अपने आप में आहा तो है ही, हम आहा भी हैं, तो ये भी अपने आप में स्वर तो हैं ही। हालांकि स्वरों में इनको नहीं लेते हैं, हमको, बिंदी को और विसर्ग को, आहा, ये स्वतंत्र भी हैं। अब स्वतंत्र हैं तो फिर ये कब लगेंगे? जैसे देखो पुनः में है, तो पुनः में जब वो अव्यय बनेगा तब लगेगा, और उसका रूप नहीं चलेगा। विसर्ग लगने के बाद फिर रूप नहीं लगेगा, रूप नहीं चलता उसका फिर। हालांकि इसको यशस कीर्ति भी बोलते हैं, यशस कीर्ति बोलते हैं। अच्छा, तो यशस कीर्ति, जिस कर्म के उदय से जीव की तारीफ होती है उसे यशा कीर्ति नाम कर्म बोलते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव के विश्व में प्रशंसा नहीं होती है उसे, अच्छी परिभाषा दी है ये। अब देखो, जो परिभाषा अपन लोग लगाते हैं, आयस कीर्ति यानी अपयश फैलना, ये परिभाषा ठीक नहीं है। ऊपर जो यशा कीर्ति वाली परिभाषा है उसमें तारीफ शब्द दिया है, तो उनका कहना है तारीफ शब्द इसमें अच्छा नहीं बैठा। है? पेड़ पौधों का भी है? नहीं है उनका। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये जो है प्रशंसा है, तारीफ है, एक ही बात। पेड़, सुनो तो सही, सुनो सही, इसमें क्या है? तारीफ सब सही है, प्रशंसा सही है, तुम्हारे बोलने से नहीं बनेगा ये, तुम्हारे बोलने से नहीं बनता। क्या वह इसको फीलिंग कर रहा है? तुम कॉमा में पढ़े हो कि प्रशंसा करो, तो क्या उसका स्नाम कर्म का हो गया? पेड़ पौधों की प्रशंसा करो तो यशस हो गया क्या? क्या है? हाँ, तो नहीं है, जीव विपाक की प्रकृति है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी प्रशंसा हो रही है। नहीं कर रहा है तो यशस कीर्ति उनकी होते ही नहीं है। तिरंचों के भी होता है, देवों के, नारकियों के सबके होता है, यशस सबके होता है। पंचेंद्रियों के, असंगी पंचेंद्रिय आदि, एक शब्द जीव विपाकी है। जीव विपाकी है तो उसको फीलिंग होना चाहिए सामान्य रूप से। तो यशस कीर्ति तारीफ नहीं, ये जो कहते हैं ना आयस कीर्ति, यशस कीर्ति में कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, उनकी प्रशंसा होगी, अच्छा कहेंगे लोग है। लेकिन इसमें क्या लिखा है इन्होंने? प्रशंसा नहीं होती है, बस ये सही है। अपवाद होता है, आयस कीर्ति का अर्थ होता है अपवाद होना, उसकी निंदा होना, ये नहीं आएगा, क्योंकि ये अपवाद तो, निंदा तो अच्छे लोग, तीर्थंकरों की भी होती है, अरहंतों की भी होती है, निंदा तो सबकी होती है। दिगंबर मुनि की कोई निंदा करते हैं? करें? अब आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय छठे गुण स्थान में होते ही नहीं है, लेकिन मुनियों की निंदा हो रही कि नहीं हो रही? होती है। घानी में फेल दिया क्या? बिना निंदा के फेल दिया। पारसनाथ को कमर गाली दे रहा है, निंदा नहीं है क्या? घानी में फेल रहा है, पारसनाथ को गालियां दे रहा है, बुराई कर रहा है। अब मुनि महाराज जा रहे हैं, कोई के कैसे कैसे भद्दे शब्द बोलते हैं। हाँ, तो ये वो बात बनती नहीं है। लेकिन ये बात सही, प्रशंसा नहीं होना, ये सही है। आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है, वो कितने अच्छे काम कर रहे, वो बिल्कुल सही है।
कितनी अच्छे काम करो, तुम कुछ भी करो, आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है तो प्रशंसा नहीं होगी। दूसरी बात है, हाँ वो उनका राम मैंने किया था, हाँ किया हुआ है, कोई उसके एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पुण्य गुणों की प्रसिद्धि का नाम यशस कीर्ति है। पुण्य गुणों की प्रसिद्धि का नाम कैसे भी नहीं, पुण्य गुणों की नहीं है, मिथ्या दृष्टि है तो भी उसकी प्रशंसा करने वाले हैं। ऐसे कीर्ति नाम कर्म का उदय है तो वह पुण्यवान नहीं, मतलब मिथ्या दृष्टि है तो भी उसकी प्रशंसा होती है। आप ऐसे कीर्ति है उनका, लेकिन बस ये सबसे प्रशंसा नहीं होना ऐसे कीर्ति है। अपवाद आदि होना ये अन्य कर्म है तो कर्म ही वो भी, लेकिन वो। और दूसरी बात है, चौथे गुण स्थान से ऊपर अयस कीर्ति होती ही नहीं। नहीं मानेगा, कोई कितने भी अपवाद फैलाए, कोई कितनी करे, अपन को मन की फीलिंग क्या, मन की फीलिंग नहीं करना चाहिए। अरे देखो ये मुझे बुराई कर रहा है, देखो अब क्या होगा मेरा, अरे इसको मेरी कमी पता चल गई, अब मैं क्या करूंगा, तो गुण स्थान गिर जाएगा उसका, चौथे गुण स्थान गिर जाएगा। फीलिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो कर रहा है कह रहा है, करना तो क्या फर्क पड़ता है। वो मुझे जानता होता तो ऐसा क्यों बोलता है, वो मुझे जानते ही नहीं। चौथे गुण स्थान तक ही होती है अयस कीर्ति, चौथे गुण स्थान से ऊपर यश ही यश है। क्योंकि वृत्ति की प्रशंसा दुनिया करे या नहीं करे वो तो प्रशंसनीय ही है। तो दुनिया करे या नहीं करे वो तो प्रशंसनीय ही है, क्योंकि व्रत है। देवता कर रहे हैं, तुम नहीं करोगे तो क्या हुआ, शास्त्र कर रहे, चलो छोड़ो। अब इसका और मैंने लगाया था कि शास्त्रों के द्वारा या नीतियों के द्वारा प्रशंसनीय कार्य करने पर प्रशंसा होती है। अब प्रशंसनीय कार्य करता धर्म ही नहीं, अच्छी तरह यदि गा रहा है तो, नेतागिरी कर रहा है तो, नाटक कर रहा है तो, जो जिस क्षेत्र की कला है, बागवान है और अच्छी बागवानी कर रहा है तो प्रशंसा होगी। कलाकार है तो कलाकार की प्रशंसा होगी। तो जो जिसका गुण है उन गुणों को वो करता है, प्रशंसा होगी। और अच्छा कार्य करने पर भी उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है तो ऐस कीर्ति है। लेकिन वृत्ति का तो अच्छा ही कार्य कर ही रहा है वृत्ति, उसकी प्रशंसा क्यों नहीं होगी। कोई करे या नहीं करे, शास्त्र तो कर रहे हैं। शास्त्र से अच्छा प्रशंसक कौन है? सबसे बड़ी प्रशंसक होना चाहिए जिनवाणी। जिनवाणी से प्रशंसा मिल रही है, इससे अच्छा क्या है। एक व्रत भी उसने धीवान ने लिया तो जिनवाणी तो उसकी प्रशंसा कर रही है। हाँ, जो प्रशंसा है, कीर्ति है उसकी। यश और कीर्ति दोनों का अर्थ एक ही है कि दोनों का अर्थ अलग अलग है? यश यानी होता है, यश यानी उसकी प्रशंसा, कीर्ति यानी फैलना। कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा सुन के चुपचाप रहेगा, ठीक है, हाँ अच्छा है, अच्छा है, फैल नहीं रहेगा। कई लोग दुकान माल अच्छा रखते लेकिन उनका कोई प्रसिद्धि नहीं है, जिसे अपन प्रसिद्धि कहते हैं। प्रशंसनीय होना और प्रसिद्धि होने में अंतर है। कीर्ति अर्थ होता है गान, फैलना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, प्रशंसा होती जा रही। जिन्होंने नहीं सुना है वो भी कहते हैं नहीं है, हमने सुना है कि आप अच्छे हैं, अच्छा कार्य करते हैं। ऐसा यश नहीं हो और कीर्ति हो, ऐसा भी हो सकता है, दोनों साथ में ही होंगे। तो ऐसी कीर्ति होगी, दो में से एक तो कुछ ना कुछ हो गई। नहीं, जैसे यश का मतलब होता है प्रशंसा करना और कीर्ति का मतलब होता है फैलना। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें से एक का उदय निरंतर है, या तो ऐस का है या ऐस का है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों में से कोई एक का ना हो। हमारे कहने का मतलब यश हमने मतलब आपने बताया कि यश का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करके रह गए, यश हो गया। और कीर्ति का मतलब उसकी प्रशंसा सब जगह फैल रही, प्रसिद्धि को प्राप्त हो रही। तो यश और कीर्ति ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं कि नहीं? कीर्ति काय की कीर्ति है। वहाँ तो उन्होंने श्रावण चार आपने जब पढ़ाया था उसमें उन्होंने
सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपोनिजीसु, मतलब स्तवन से कीर्ति मिलती, तो यश तो वहाँ उन्होंने कहा ही नहीं। कीर्ति अलग है, वो यश से कीर्ति मिलती है, वो यशस कीर्ति है। यश कीर्ति का अर्थ होता है वो जय जयकार, यश उन्होंने शब्द छोटा कर दिया कि एक स्थान पर यश फैलना, यश फैलना, फैलने का नाम कीर्ति है। और रूढ़ अर्थ में कीर्ति शब्द का अर्थ तो यश है। हाँ, शुभ उपासनाथ कीर्ति, उपासना से भक्ति करने से कीर्ति यानी यशस कीर्ति। उपलक्षण कभी कभी क्या है, शब्दों का छोटा रूप ले लेते हैं, सम्यक दर्शन को सम कह देते हैं, सम्यक दर्शन का सम कहते हैं, तो ऐसा क्या यशा कीर्ति सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों जीवों की होगी। कोई सम्यक दृष्टि की, देश वृत्ति की यश ही होगी, पंचमूर्धा मिथ्या दृष्टि की दोनों होंगी। हाँ, अरे अभव्य की भी, अभव्य भी है तो भी उसका अयस फैल सकता है, अयस। पर इतना है चौथे गुण स्थान तक ही अयस है, अपयस जो फैले, क्योंकि निंदनीय कार्य कौन कर सकता है। अब इसका ही लगाओ इस परिभाषा से, अपवाद से लगाओ तो क्या मुनियों का अपवाद नहीं होता, तो उनका नहीं माना जाएगा। निंदनीय कार्य कौन कर सकता है, असंयम। संयमी निंदनीय कार्य करेगा ही नहीं, जब करेगा नहीं तो फिर उनका क्या ऐसे हो नहीं सकते। निंदनीय कार्य जो कर सकते हैं उन्हीं का ऐस नाम कर्म का उदय है। वृत्ति निंदनीय करेगा नहीं, वृत्ति कौन से निंदा का कार्य कर सकता है, जुआ खेलेगा, शब्दोषण करेगा, उल्टे सीधे धंधे करेगा, क्योंकि वृत्ति है, और कर रहा है तो वो वृत्ति है नहीं, सीधी बात है। वृत्ति है तो करेगा नहीं, और कर रहा है तो वृत्ति होगा नहीं। इसलिए सीधा लो, निंदनीय कार्य जिस गुण स्थान तक हो सकते हैं वहीं तक अयस कीर्ति नाम कर्म है। वृत्ति से निंदनीय कार्य हो ही नहीं सकता, करेगा तो वो वृत्ति नहीं रहेगा। तीर्थंकर नाम कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से समोषण अरहंत पद प्राप्त होता है उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। समोषण लगा दिया, ठीक है, समोषण में सब आ गया। तीर्थंकर गोत्र कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से जीव उच्च नीच गोत्र में जन्म लेता है। गोत्र कर्म के दो भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र में कुल में उच्च, जिस कर्म के उदय से उच्च गोत्र में जन्म लेता है होता है उसे अब यहाँ पर कुल कह देते हैं। अब ये कुल के उच्च गोत्र और नीच गोत्र की परिभाषाएं कभी भी सही ढंग से घटित नहीं होती। एक लोकमान्य नीच है, जैसे पहले सभी उच्च गोत्री ही थे, फिर ये नीच गोत्री कैसे बने, क्योंकि भोग भूमि जब होता है ना तो सभी उच्च गोत्री थे, तो अब उच्च गोत्री से नीच गोत्र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि यदि कुल से उच्च गोत्र मानोगे तो उच्च कुल ही थे, सब उच्च कुल थे, तो उनकी संतानें भी उच्च कुलीन मानी जाएंगी। नीच कुल कोई था ही नहीं तो फिर नीच गोत्र कहाँ से शुरू हुआ। तो वो तो कर्म के अनुसार है, तो इसका अर्थ है कि कुल के अनुसार नहीं है, कर्म के अनुसार नीच गोत्र है उच्च गोत्र है। कहीं में की परिभाषा कि दीक्षा एक कुल मिलना उच्च गोत्र है। ठीक है, कर्म कांड में आता है, लेकिन इसके सभी उच्च गोत्री थे। जब ऋषभदेव ने वर्ण अवस्था की वहां सभी उच्च गोत्री, भोग भूमि काल था, भोग भूमि में नीच गोत्र तो होता नहीं है, तो नीच गोत्र की शुरुआत कैसे करोगे। यदि कार्य की अपेक्षा यदि करते हो तो कितने लोग हैं आज जैनी जो नीच गोत्र के अंतर्गत आएंगे। प्रशस्त और अप्रशस्त सूत्र कौन है, खाती का काम, लोहे का काम, तेल का काम, तेली आदि हैं, ये सब प्रशस्त सूत्रों में जाएंगे कि नहीं। तो आज जैनी कौन होगा, सूत्र में आएंगे कि नहीं,
और शूद्र नीच गोत्र हो गया। शूद्र को यदि नीच गोत्र कहते हो और शूद्र व्यापार से बना है, और आज व्यापार सब उच्च गोत्री लोग कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं, सैलून खोल रहे हैं आज जैनी, जूते चप्पल बना रहे हैं, फैक्ट्री है बहुत बड़ी, कोरोना फैक्ट्री है, जैन होल्डर्स हैं। ट्रेन तो छोड़ो, वो तो सदा नीच गोत्री है। कैसे? त्रियंश तो सदा नीच गोत्री होते हैं कर्म भूमि में, भोग भूमि में भी उनका उच्च गोत्र में तो नीच गोत्री ही है। पहले तो अपन उत्पत्ति बनाए, गोत्र कुल के अनुसार इन्होंने शब्द क्या दिया कोष्टक में? कुल। तो कुल के अनुसार बनाते हैं, तो हमारे सारे कुल उच्च गोत्री थे। अब ऋषभ देव ने 4 वर्ण बनाए, तो यदि अपन शूद्रों को नीच गोत्री मानते हैं तो शूद्र किससे बने? कर्म से, कुल से तो नहीं थे, कर्म से। तो अब कर्म से मानते हैं, तो आज जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, एक भाई उच्च कार्य कर रहा है, एक भाई नीच कार्य कर रहा है। जो नीच गोत्री किसे थे? विद्या और शिल्प, विद्या और शिल्प ये सब किस में जाएंगे? शिल्प किसे बोलते? बनाना, तेल बनाना, खेती करना नहीं, खेती के औजार बनाना, विश्वकर्मा वगैरह, ये सब किस में जाएंगे? नीच गोत्र में जाएंगे, क्योंकि शूद्र का नाम नीच गोत्र है। तो आज जैनियों के लोहे की फैक्ट्री है कि नहीं? इस्पात, बड़े बड़े कारखाने हैं, लोहे का पूरा अजमेर भरा पड़ा है, लोहे की फैक्ट्री है पूरी जैनियों के। लकड़ी का काम भी खूब हो रहा है आजकल, लकड़ी के खाते के बहुत बड़े वो हैं लोगों के, टाल है, सब लकड़ी का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा तो जूते चप्पलों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तेल बनाना, तेल बेचना अलग चीज है, तेल पेलना, बेचना में अलग और बनाने में अलग। वहां शिल्प दिया है, विद्या और शिल्प, जुलाहे, कपड़ा बुनना, कपड़ों का काम भी है बहुत सारे, जयपुर में कितने सारे, सूरत में, जयपुर में सारे लूम ही लूम लगे हैं। तो अब ये सारी चीजें जो हैं, जो हथकरघा चला रहे वो भी है, हथकरघा भी चला रहे। एक बार इस पर भी पेपरबाजी हो चुकी है, कई लोगों ने इसको निकाला था पेपर में, ये जो नहीं, उन्होंने निकाला था एक जुलाहा का काम है, ये ऐसा काम है। प्रश्न आते हैं, लेकिन आज के समय में एक कर्म का कोई जाति नहीं रही। अच्छे धंधे, नीच कुल में जन्म लेने वाले भी अच्छे धंधे कर रहे हैं। सोने चांदी की दुकानें हैं शूद्रों की, हाँ अच्छे धंधे कर, बहुत अच्छे हाँ, कपड़े की दुकानें हैं, खेती किसानी कर रहे हैं। तो आज के अब मेरी दृष्टि से यही है, समाज की मान्यता के अनुसार इनका निर्णय होना चाहिए। जिनको समाज के द्वारा अछूत माना जाता है, छूत माना जाता है, वो ही वर्णन मान लेना चाहिए, तो बैठ जाएगा। जैसे आज वर्तमान में एक निश्चित कर दिया ये हरिजन जाति है, पर वो शेड्यूल कास्ट में आ जाएगी, वे सब नीच गोत्र में आ जाएंगे, सब है। धंधे के आधार पर करेंगे तो आज बहुत बड़ा संकर दोष आएगा। धंधे के आधार पर करेंगे तो बहुत इतना वितंडावाद खड़ा हो जाएगा, एक भाई ऊंच निकलेगा और एक भाई नीचे निकलेगा, पिता कुछ निकलेगा और बेटा, और रिश्तेदारियों में कोई ससुराल नीच की हो वो ऊंचे। कौन? कोई भी जाति वाला एक्सेप्ट कैसे करेगा कि मैं नीच मिल रहा हूँ?
सरकार की मान्य करना चाहिए। सरकार की ही मान्यता से आज व्यवस्था बन जाएगी। और सरकार की जो मान्यता है बिल्कुल व्यवस्थित है, ठीक। उन्होंने जातिवाद, अब देखो पढ़ी लिखी सरकार सब कुछ होकर अंत में वो सब कुछ जातिवाद पे आ गया। पूरा सिस्टम जातिवाद पे है, आरक्षण जातिवाद पे है, चुनाव आजकल जातिवाद पे होने लगे, सब जातिवाद के ऊपर है। तो वो सही है, जो हरिजन लोग हैं उनको उस्मान दिया जाए, जो वैश्य लोग हैं जिसे सरकार भी वैश्य कहती है, व्यापार वैश्य जाति, पर क्षत्रिय जाति और ब्राह्मण जाति का सरकार के पास कोई वो नहीं है। दो जाति तो उन्होंने मान ली, हरिजन जाति को शूद्र मान ले जाएगा और वैश्य जाति। अब सरकार के कानून में क्षत्रिय और ब्राह्मण का क्या हुसूल है? कोई नहीं है। नहीं, वैश्य जाति का, वैश्य का तो है फिर भी। महाराज जी, गर्हेतेषु कुलेषु जन्मानीष गोत्रम ऐसी परिभाषा देते हैं ना, यदि उद्यात गर्हित कुलेषु, गर्हित कुलों में जन्म लेना नीच गोत्र है। गर्हित कुल किसे मानो? गर्हित कुल बताओ। जो गलत कार्य करने वाले हैं वो गर्हित हैं, जो साहब उसने गलत कार्य छोड़ दिया। और कुल जाति मानोगे तो कुल जाति को कैसे माने? अपने तो पूरी कुल जाति जो गर्हित कुल बन रहा है ना, सब अच्छे कुल थे। कल अच्छा कुल था, आज गर्हित कुल हो गया। आज गर्हित कुल था, कल अच्छा कुल हो गया। लेकिन जब ये 4 वर्ण बने थे तो उनमें जो कर्म के हिसाब से वर्ण चक्रवर्ती में गोत्र के हिसाब से विभाजन नहीं था, तो कर्म के हिसाब से था। लेकिन अब इसको उसका व्यक्ति नहीं है। महाराज जी, जैसे आप बता रहे हैं ना, बृहद संग्रह की क्लास में यहाँ तक कि ये प्रश्न उठा करके बहुत समाधान है, उसमें भी है। क्योंकि आचार्यों ने जो परिभाषाएं बनाई हैं वो आज के समय पर घटित नहीं हो रही। पहले राजा महाराजा थे, राजकुल थे, सब बन जाता था। आजकल तो सब प्रजातंत्रीकरण है, धंधों को उन्होंने, व्यापार को, सब कोई धंधा कोई भी कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। थोड़ी बहुत जो धंधों में बचा है साधुओं के कारण बचा है। समाज ने तो मान्यता दे दी, चाहे तुम जूते चप्पल का दुकान करो चाहे कुछ हो, समाज को कोई लेना देना नहीं। अब थोड़े बहुत बचे हैं साधु, बस आहार नहीं लेते, बस यही है। और उनमें भी बहुत सारे साधु लेने लगे, बहुत सारे साधु सबसे ब्यूटी पार्लर वालों से लेते हैं, जूते चप्पल की दुकान वालों से लेते हैं, सबसे लेने लगे। लेकिन वो भी क्या करें, आज मान लो उसको निकाल दो। अब तेली लोग हैं, तेल पेलने की मशीनें हैं, दुकानें हैं, मील हैं बड़े बड़े, ये तेलियों में जाएंगे। केवल ज्ञानी ने उच्च गोत्र लिखा था, नीचे कोष्टक में कुल नहीं लिखा था उन्होंने। विवाद हो रहा है कुल पे। अब नीच कुल किसे माने? नीच गोत्र तो समझ में आ रहा है। और नीच गोत्र की जो परिभाषाएं बनाई गई हैं वो परिभाषाएं भी घटित नहीं होती। ठीक है, चलो। और दूसरी समस्या है, गोत्र परिवर्तनशील नहीं है। कोई विशेष गुणों के कारण से गोत्र का परिवर्तन हो जाता है। नीच से उच्च गोत्र का तो परिवर्तन देखा गया, लेकिन उच्च से नीच गोत्र का परिवर्तन नहीं देखा गया। नीच से उच्च तो हो जाता है, लेकिन उच्च गोत्र से नीच गोत्र कोई हुआ है ऐसा आगम में कथन नहीं है, लिखा नहीं है। वो आजकल सुविधाओं के लिए हो गया, सरकारी सुविधाएं लेना है। सरकारी सुविधाओं के लिए लोग कितनी बदमाशी करते हैं। फार्म भरते समय ये भर दो वो भर दो, अपन सरकारी सुविधा मिल जाएगी। आजकल लोग हरिजनों में जो बन रहे हैं, गोत्र बदल रहे, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उच्च गोत्री लोग हरिजनों को अपनी बल्दियत बदल रहे हैं।
हैं? गोत्र में जा सकते, गोद में जा सकते हरिजन का। कोर्ट से हरिजन बन रहा है, हरिजनों को पैसा दे रहे हैं। अभी एक राजस्थान में घटना हो रही थी, एक उच्च गोत्री पुत्र ने हरिजन को गोद परिवर्तित कराया। उसको कम से कम कितने लाख रुपया दिए हरिजन को, तुम मुझे गोद ले लो। तो हरिजन ने उसको कोर्ट से गोद लिया। अब गोद लेने वाला को जिसमें जाएगा उसी में माना जाएगा कि नहीं? तो वो गोद गया, गोद से वो हरिजन बना, हरिजन से फिर ऑफिसर बना। हरिजन कोटे के लिए वो उच्च गोद से नीच गोत्री बना, कोर्ट से बना बाकायदा। काम वो तो उस गोत्र में चला गया, वो तो उनके परिवार का, उनकी संपत्ति का अधिकारी हो गया। अब आगे जो वंश लिखा जाएगा उसी गोत्र में आएगा, गोद चला गया। और गोद का नियम है, सरकार का नियम है, जो जिस गोत्र में जाएगा उसी गोत्र को लिखेगा वो। और उसने नहीं, उसको हरिजन एक्ट का पूरा फायदा मिला, हरिजन एक्ट से उसको नौकरी मिली, और जो भी सुविधाएं हरिजन एक्ट की बराबर उस गोद वाले को हैं। अब कैसे कह लो, राजा हरिश्चंद्र थे, बस हाथी पे बंदर बैठा है तो बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे तो उन्होंने चंडाल की नौकरी की। नौकरी करना अलग चीज है, चंडाल होना अलग चीज है, नौकरी एक अलग चीज हो जाती है। तो चंडाल का ही करते थे वो। चलते नौकरी थे, चंडाल नहीं थे, चंडाल नौकरी थे। नौकरी आने उसके अनुसार वो काम बता रहा कर रहा है, तो नौकरी, इसलिए तो ऋषभ देव ने नौकरी की व्यवस्था नहीं बनाई, क्योंकि वो नौकरी की व्यवस्था बना ही नहीं सकते थे। यदि नौकरी की व्यवस्था बनाते तो वर्ण व्यवस्था डगमगा जाती, क्योंकि नौकर तो किसी के यहाँ किसी को करना पड़ेगा। इसलिए पूरे महापुराण आदि में कहीं भी नौकरी की चर्चा नहीं हुई। नौकर कौन से वर्ण में जाएगा, इस चर्चा को उन्होंने छुआ ही नहीं, क्योंकि नौकर तो कहीं भी जाएगा, किसी का नौकरी करेगा। अंतराय कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दानादिक में विघ्न होता है। ठीक है, 5 भेद होते हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। ये अंतराय कर्म के भेद हैं। जिस कार्य में हम करना चाह रहे हैं और सभी साधन उपलब्ध हैं, फिर भी विघ्न आ रहा है, उसे कहते हैं अंतराय। मान लो हम पढ़ना चाह रहे हैं, प्रकाश नहीं है, ये भी अंतराय में आएगा। हम चाहते हुए नहीं हो पा रहा है, वो सब अंतराय है। चाहते हुए और नहीं चाह रहे हैं तो वो अंतराय नहीं माना जाएगा। कोई गुटखा खाना चाह रहा है और नहीं मिल रहा है तो, और जो खाना नहीं चाह रहा है वो अंतराय में नहीं आएगा, वो अंतराय में नहीं आएगा तो त्याग में आएगा। खाना चाह रहा है, सेल फास्ट कोई खाना चाह रहा है और नहीं मिल रहा है, इन लोगों ने जो स्मारक वाले हैं ना, इन लोगों ने एक बार प्रवचन दिया था 1986 में बीना में, कि शादियों का दूसरी टाइम खाने का अंतराय कर्म का उदय होता है। ये नियत है, वो ऐसा नियम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके अंतराय कर्म का उदय है। दूसरी टाइम खाना उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं है। ब्रह्मचारी व्रत इसलिए लेते हैं कि उनकी किस्मत में अब ब्रह्म लिखा ही नहीं है, अंतराय कर्म। अब ब्रह्म नाम का अंतराय कर्म है, परिग्रह उनकी किस्मत में परिग्रह है ही नहीं। ये उन्होंने कहा। फिर मैंने उसका प्रवचन दिया था, फिर उसने फिर मैंने ये कहा कि ये है तो फिर तो त्याग और सब बेकार होगा, अंतराय कर्म है। और ऋषभ, सबसे पहले तो बड़े आदमी को पकड़ो ना, ऋषभ देव का क्या नहीं था, चक्रवर्ती को पकड़ो, महावीर स्वामी को पकड़ो,
उनके सबके अंतराय कर्म के उदय थे। हाँ, रत्न काय का अंतराय? त्याग अलग चीज। अंतराय की परिभाषा क्या बनाओ? चाह रहा है फिर भी नहीं हो रहा, तब अंतराय है। जो चाह ही नहीं रहा, मुझे चाहिए ही नहीं, त्याग है मेरा, त्याग को अंतराय कहोगे तो फिर त्याग तपस्या नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग इतना सबका त्याग कराते हो, रात्रि भोजन त्याग करा दिया, और आपने गुटखा त्याग करा दिया, शराब त्याग करा दिया, जुआ, तो आप दूसरा तो करना चाह रहा है और आप त्याग करा रहे हो, तो आपको कितना अंतराय कर्म का बंद होगा? अंतराय कर्म का बंद हो रहा है। वो शराब पीना चाह रहा है, आप मना कर रहे हो, तो आपको अंतराय। अंतराय किसे कहते हैं? जो करना चाह रहा है उसको नहीं करने देना। नहीं, सुनो तो सही, अब आप पैसे नहीं मानेंगे वो, तो वो कहते हैं अंतराय है कि नहीं बताओ, है। इसको कोई नहीं मानना पड़ेगा, जो परिभाषा मत बदलो। जो करना चाह रहा है तुम उसको नहीं करने दोगे, अंतराय है। कोई आत्महत्या करना चाहता है, तुम नहीं करने दोगे तो अंतराय कर्म है। बंधेगा पक्का? बंधेगा, बंधेगा, चिंता तो नहीं करूँ, बता देता हूँ, उनकी भाषा में बता देता हूँ मैंने कि भाई हम किसी आत्महत्या करना चाहता है तो हमें अंतराय कर्म का बंध होगा, क्योंकि हम कभी आत्महत्या नहीं कर पाएंगे। अंतराय कर्म यही है ना। मान लो किसी को तुमने रोटी में अंतराय डाला तो तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। हमने किसी के गुटखा में अंतराय डाला, बोलो, हमें गुटखा नहीं मिलेगा, हमें शराब नहीं मिलेगी, हमें रात्रि में भोजन नहीं मिलेगा। तो यही तो है, यही तो हम चाहते हैं। इसलिए तो तुम्हें अंतराय डाल रहे कि तुम्हें तो अंतराय डालूंगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं। हमारा त्याग वैसे ही हो जाएगा, सहज रूप से। है? हमारा त्याग सहज ही रूप से हो जाएगा, हमें करने नहीं पड़ेगा। तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, चला लेंगे महाराज जी कह रहे अच्छा है, काम चला लेंगे ऐसे। नहीं है ही नहीं, हमें भाव नहीं होंगे, क्योंकि हमारा अंतराय कर्म का उदय है। हम कभी चाहेंगे भी तो हमें जुआ खेलने मिलेगा ही नहीं। अच्छी बात है। पाप करना भी चाहें और करने का मौका नहीं मिले तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? कोई व्यक्ति किसी को मारने गया, वहां वो मिले ही नहीं, तो अंतराय कहाँ हुआ? अच्छी बात है, कम से कम एक झगड़ा तो बचा। इसलिए पाप कार्यों में रोकने में अंतराय कर्म बंद नहीं होता है, क्योंकि हित का भाव है। ये परिभाषा अपनी है। लेकिन यदि अंतराय कर्म की बात डालोगे तो ये है कि अंतराय कर्म में अंतराय बनेगा, उसी संबंधी तो अंतराय बनेगा। हाँ, तो उसको अंतराय कर्म नहीं बनेगा। आंखों में मोतियाबिंद हो गया तो अंतराय कर्म में आएगा क्या? अंतराय कर्म देखने में नहीं आ रहा है, बस दर्शनावरणी कर्म मानते उसको, पर देख नहीं पा रहा है तो अंतराय भी शामिल है उसमें। इस प्रकार से मानना चाहिए।